गंगौर पूजा के बाद अरमान अभीरा के कानों में बाली पहनाता है। यह देखकर विद्या के होश उड़ जाते हैं। अरमान और अभीरा की केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है और इसके बाद महर भड़काने का काम करती है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है। गंगौर पूजा के लिए अरमान आर्यन के ससुराल वालों को न्योता देने गया था, लेकिन वहां दमयंती जी कह देती हैं कि आपने हमारा अपमान किया है क्योंकि आप अपनी पत्नी के बिना आए हैं। यह शिव पार्वती का पावन दिन है और इस दिन अकेले न्योता देने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी पत्नी यहाँ नहीं आ सकती तो हम भी आपकी गंगौर पूजा में शामिल नहीं होंगे। आप मेरी तरफ से सबसे माफी मांग लेना। तभी वहां अभीरा पहुंच जाती है। उसे देखकर अरमान भी चौंक जाता है, लेकिन उससे ज्यादा दमयंती जी हैरान होती हैं क्योंकि अरमान ने कहा था कि उसने अभीरा को घर पर ही रुकने के लिए कहा है और वह पूजा की तैयारियों में व्यस्त है। यहाँ अरमान अभीरा के हाथों में चूड़ियां भी पहनाता है। यह देखकर दिशा खुद को रोक नहीं पाती और फोटो खींचकर आर्यन को भेज देती है, जिसे विद्या जी देख लेती हैं और बहुत गुस्सा हो जाती हैं। उनके मन में पहले से ही कई बातें चल रही होती हैं। महर इस समय बहुत सटीक प्लानिंग में लगी हुई है क्योंकि उसे पता है कि अगर अभीरा पोद्दार हाउस में रुक गई और अरमान के दिल में अपने लिए दोबारा प्यार जगा दिया तो महर की जगह नहीं बन पाएगी। गंगौर पूजा में महर 8 सालों बाद शामिल होती है। उसे देखकर अरमान चौंक जाता है। सबके सामने वह अरमान से टकरा जाती है और गिरने लगती है, लेकिन अरमान उसे संभाल लेता है। यह देखकर अभीरा को जलन महसूस होती है। महर कहती है कि वह 8 सालों से पोद्दार परिवार को जानती है, उनकी अच्छी दोस्त है और मायरा की सीक्रेट कीपर भी है। यह सुनकर अभीरा चुप हो जाती है, लेकिन इस बार वह जवाब देती है कि वह अरमान और पोद्दार परिवार को 18 सालों से जानती है और वह अरमान की पत्नी है। इसके बाद भी महर अपनी बात रखती है और कहती है कि आज वह शिवजी से अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी मांगेगी। अरमान उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन महर बार बार अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। तब दमयंती जी सवाल उठाती है कि यह लड़की अरमान की इतनी अच्छी दोस्त कैसे हो सकती।